नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है सोनू और आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करने आए हैं जिसका नाम जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रूट 2 को अपरिमेय किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं हम। मतलब हम जानते तो हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, पर हम उसको थ्योरेटिकली किस प्रकार प्रूव करेंगे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। हाउ टू प्रूव रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले इस रूट 2 को इरेशनल प्रूव करें उसके पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आखिर होती क्या हैं। इसके बारे में आपको अगर जानना है कि पूरी जानकारी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वोल संख्या, इंटीजर, ये सब होती क्या है, तो मेरा एक वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति, उसमें मेरे सारी संख्याओं के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसको देखिए, आपको सभी संख्याओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q का मान 0 ना हो। रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वे होती हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा कि परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव रूप लिखते हैं तो दो टाइप के हमको दशमलव रूप मिलते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव वह होता है जब डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं शांत दशमलव। पर अशांत दशमलव में क्या होता है, हम डिवाइड करते जाते हैं पर जो है शेषफल 0 नहीं आता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। पर कुछ कुछ दशमलव प्रसार इस टाइप के होते हैं, डेसिमल एक्सपांशन इस टाइप के होते हैं कि ना तो वो खत्म होते हैं और ना ही किसी एक पैटर्न में रिपीट होते हैं। मतलब जिन्हें हम कहते हैं आवर्ती संख्याएं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि आपका पाई, आप सभी जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। जब अब आप इसको p/q में लिखा हुआ है, मतलब परिमेय है, जब इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे आप तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार आएगा, ना तो ये खत्म होगा और ना ही सेम पैटर्न में रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए पाई जो होता है वो हमारा अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गई होगी कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो ना तो खत्म होती है और ना ही सेम पैटर्न में रिपीट होती है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि रूट 2 को हम प्रूव कैसे करेंगे। रूट 2 को अपरिमेय प्रूव करने के लिए हमें परिमेय के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर लें कि जो परिमेय संख्या होती है p/q, उसमें कोई भी वन को छोड़कर p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब सह अभाज्य होनी चाहिए। p और q कैसी होनी चाहिए? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए p और q। ठीक है, वन हो सकता है कॉमन, पर और कोई नंबर नहीं हो सकता। चलिए तो शुरू करते हैं। रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 को परिमेय मान के चलेंगे। चलिए तो रूट 2 को परिमेय मान लेते हैं। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से p/q हमने लिखा रूट 2 के बराबर। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2p²/q²। और अगर मैं यहाँ से q² की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा p²/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से p² इज डिवाइडेड बाय p² को 2 भाग दे रहा है। ठीक है, p² को 2 भाग दे रहा है। अगर किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या भाग देती है तो प्रमेय के अनुसार वह संख्या भी 2 से विभाजित होती है। मतलब p 2 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, p जो है वो p इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब आप लोगों ने यूक्लिड पढ़ा है, यूक्लिड डिवीज़न, इसी लेक्चर में इसके यूक्लिड डिवीज़न पढ़ा है। यूक्लिड डिवीज़न क्या कहता है, यदि a और b दो पूर्णांक है, a एंड b आर द इंटीजर्स, तो q और r इस प्रकार होंगे कि a बराबर bq प्लस r। ये हमारा यूक्लिड कहता है। अगर मैं यहाँ पर यूक्लिड में इसको अरेंज करूँ तो क्या होगा बताइए। यूक्लिड के फॉर्मूले में इसको अरेंज करूँ, मतलब p इज डिवाइडेड बाई 2। p को कौन डिवाइड कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 इज अ डिवीज़र
पी को भाग दे रहा है, मान लो किसी बार में एस टाइम में डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लिखूं तो P इज इक्वल्स टू 2s। P की वैल्यू क्या आ रही है यूक्लिड के अनुसार PS। इस P की वैल्यू को मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 1 से रख दो समीकरण 1 में P की वैल्यू, तो क्यू स्क्वायर बराबर P की वैल्यू 2s का होल स्क्वायर बाय 2, 4s स्क्वायर बाय 2 कैंसिल होगा, 2s स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s स्क्वायर, एस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्यू स्क्वायर बाय 2, और ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से F2 को देखेंगे तो क्या दिख रहा है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अभी देखा था हमने किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से डिवाइडेड होता है तो वह संख्या भी उससे डिविजिबल होती है। तो मतलब क्यू को 2 विभाजित करता है। 2 से हमें क्या ऑब्जर्व मिल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है समीकरण 2 से? समीकरण 2 से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। एंड फर्स्ट से क्या निकल रहा है, क्यू पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और हमने पी बटे क्यू को क्या मान के रखा है, परिमेय मान के रखा है। और परिमेय की क्या अभी मैंने बताई थी, परिमेय की क्या डेफिनेशन होती है? परिमेय की डेफिनेशन ये होती है कि पी और क्यू में 1 को छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ संख्या उनको डिवाइड नहीं करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 व 2 से एक 2 जो नंबर आ रहा है वो दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मतलब जो हमने माना था, जो हम मान के चले थे, वो जो परिभाषा है वो हमारी क्या हो रही है, गलत सिद्ध हो रही है। और ये गलत कंडीशन क्यों आ रही है? गलत कंडीशन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने गलत चीज़ मान के रखी है। ये जो है परिमेय नहीं है, √2 परिमेय नहीं है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको आपको थ्योरी के द्वारा समझना होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा और लास्ट में थोड़ा थ्योरी लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप? हमारी जो माना था हमने √2 को परिमेय, गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमारा जो विरोधाभास ये उत्पन्न हो रहा है वो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए √2 परिमेय नहीं है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है क्योंकि ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।